I'm Mashal. सारे मुझे मशाल प्रोनाउंस करते हैं, but that's fine. मैंने 2019 में ग्रेजुएट किया था एंड एक साल मुझे आई हैव ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन एंड्रॉयड. आई एम वर्किंग एट विजन एक्स अभी, और दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. सो अब मतलब लाइक मेरा सारा एक्सपीरियंस अभी विजन एक्स में ही है. And so far, I worked on two products. One of them was Mailroom. वो basically Android के लिए Android iOS दोनों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है. मैंने उसके Android वर्जन पे काम किया था. So Mailroom is an application जो जनरली बिल्डिंग्स इधर सॉरी जिसमें ढेर सारे लेट्स से अपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी जो मेल आती है या जो पैकेजेस आते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक एप्लीकेशन थी. और दूसरी एप्लीकेशन जिस पे मैंने और अब्दुल बासा दोनों ने काम किया था वो इस पार्सल. और पार्सल एक एप्लीकेशन है जिसमें आपके जितने भी पैकेजेस आ रहे होते हैं ना, आपने कहीं से भी ऑर्डर किया, लेट्स से आपने अमेज़ोन से ऑर्डर किया या आपने किसी और जगह से ऑर्डर किए, आप उन पैकेजेस को ट्रैक कर सकते हैं. सो ये दो एप्लीकेशन हैं जिन पे सो फार हमने काम किया है. और अब ओवर टू अब्दुल बासित. अब्दुल बासित और मैं विजनेक्स में इकट्ठे होते थे, बट देन ही लेफ्ट और वो अब सिस्टम्स में है. पर अब्दुल बासित अच्छा, सो बेसिकली मैं 18 में ग्रेजुएट हूँ और करंटली मैं जो है सिस्टम्स लिमिटेड में काम कर रहा हूँ. इससे पहले मैं वीएनएक्स में था मशल के साथ, और उससे पहले मैं न्यूमेरिक में था. तो आई थिंक मशल ने जो प्रोडक्ट्स वगैरह बताई, तो हमने मतलब साथ में उसी के ऊपर काम किया वीएनएक्स में. और एक और प्रोडक्ट हमारा था स्टेपल्स कनेक्ट के नाम से, जो कि बेसिकली स्टेपल कॉर्पोरेशन के लिए था, और उसमें कुछ एआई कैपेबिलिटीज और इस तरह की कुछ चीजें थी. तो उसके ऊपर हमने काम किया था. और करंटली मैं सिस्टम्स में जो है अपोलो नाम से एक ऐप है, बेसिकली इनका जो रिटेलर वगैरह होता है तो उसका रिवैम्प चल रहा है, तो उसके ऊपर अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ. और न्यूमेरिक में मैंने कुछ एक ओमानी कैलेंडर के नाम से एक ऐप थी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो इस्लामिक मंथ्स वगैरह डिफरेंट जो चीज़ें थी वो थी, जो कि बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ ओमान जो होती है तो उनके लिए हमने बनाया था. और एक काइंड ऑफ अटेंडेंस की ऐप थी, जो कि जिसमें हमारे पास जो फेंसिंग वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही थी, और साथ में बीकन्स की इंटीग्रेशन वगैरह थी. तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया हुआ है. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था. that's about it. So anyway, जब हमने लास्ट सेशन किया था, so we had a lot of people जो हमसे random questions पूछ रहे थे about what they sort of want to do. Or I think a lot of people they had questions कि वो because they were more inclined towards using Flutter instead of learning in native Android. So फिर उधर we sort of decided to sort of conduct another session जिसमें we can sort of answer these questions. So this is sort of like going to be like a conversation of sorts. So if you have any questions, if you want to join Android, yeah, if you want to take Android or choose it as a profession, so we're sort of here for you and let us know if you have any questions. Assalamu alaikum, Mashal and Abdul Basit. I'm Musaddiq Mansoor. I welcome you from I'm Sciences. I have been teaching here from about 5 years, and I have a software development experience of about 6 years. I worked 2 years in Oman, 4 years in Islamabad, and 1 year I worked as a remote developer in a USA firm. So I have been teaching them mobile application development. There are certain rules like we have to follow the HEC guidelines. The Right. HEC guidelines state that we have to follow Android, native Android. So that's why I asked his to conduct a session with you guys so that you can give the participants what is the scope of Android development, what is the current technology that they can use, and what are the expected salaries they can achieve. Right. I think ये हमारे पहले भी जब हमारी conversation हुई थी, तो I think a lot of people they were having doubts about learning native Android, और वो they wanted to go towards Flutter. और I think उस टाइम पे भी हमने यही कहा था, at least in our experience, I feel like, yeah, मतलब Abdul Basit and I feel like maybe instead of learning Flutter directly, a hybrid development directly, you should at least learn the basics of native
like अपना उस पे sort of हाथ साफ कर लें before you move on to hybrid development. And as far as uh, so I think जो job market आप कह रहे हैं तो I think I guess there's no doubt कि Flutter की jobs अब आना शुरू हो गई हैं, Flutter and React Native की, but I was recently looking for Android की jobs, so I think um, and native की भी I guess if not less उतनी ही jobs हैं still, so I mean this is something that's definitely worth learning. And as far as salary structure goes, well, I think Abdul Basit would be able to comment on it better because he has a lot more experience than I. आई थिंक सैलरी मतलब डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। कुछ होती हैं जो कि अच्छा पे करती हैं, कुछ अच्छा पे नहीं करती, तो काइंड ऑफ मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग होता है तो आप अराउंड 30-35 से स्टार्ट करते हैं, और मतलब फिर आपकी एक्सपीरियंस वगैरह और फिर आप खुद किस तरह कैश करवाते हैं ये मैटर करता है। बट आई थिंक जहां तक अभी पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है तो आई थिंक अराउंड 30-35 के मतलब इज स्टार्टिंग इस तरह कुछ मतलब मिल जाती है मेरे ख्याल से। दूसरा जो पिछला वाला सेशन था तो इसमें मतलब आई थिंक कुछ लोग पूछ रहे थे कि एंड्रॉइड की जो मतलब मार्केट स्पेस वगैरह कैसी है, तो मैंने थोड़ी सी उसके ऊपर देख रहा था। तो बेसिकली जो हमारे पास एंड्रॉइड या जो मोबाइल डेवलपमेंट है नेटिव, तो डॉन फिल्कर एक बंदा है, आई थिंक मतलब तकरीबन 10-12 साल से वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही कर रहे हैं, मतलब बहुत पहले से जब वो इनिशियल रिलीज हुआ था तो उसका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू हिम वो कह रहा था कि काइंड ऑफ मतलब 5-6 साल में ना हमारे पास जो नेटिव डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो वेब असेंबली या जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट है तो वो इतनी पावरफुल हो रही है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक एग्जांपल दे रहा था कि आप अगर जीमेल का ऐप खोलें तो उसके ऊपर आप अगर मतलब पिंच करें, काइंड ऑफ 2 फिंगर से ना जूम करें तो वो जूम हो जाएगा, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेब व्यू है, ठीक है। और वो कह रहे था कि मैंने उधर पूछा भी था तो वो कह रहे हैं कि ये हम वेब व्यू यूज कर रहे हैं। तो अगर देखें तो गूगल के पास तो रिसोर्सेज अच्छी खासी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बट उन लोगों ने फिर भी जो है ना वेब व्यू को जो है ना चूज किया है। तो वो बहुत वर्सेटाइल और बहुत डाइवर्स चीज है ना जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू हिम वो कह रहा था कि अभी तो मतलब नेटिव डेवलपमेंट बहुत बूम पे है, बट एट द एंड काइंड ऑफ हमारे पास वेब डेवलपमेंट इतनी पावरफुल हो जाएगी कि हमें जो है ना नेटिव डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिकली जो हमारे पास नेटिव एप्स या जो मतलब नॉर्मली जो एप 80% एप्स क्या करती हैं कि सर्वर से डेटा फेच करती हैं और उसको मतलब बस सिर्फ शो करवाती हैं। तो काइंड ऑफ ये आप वेब टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इजीली कर सकते हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो जिस तरह हमारे पास मैप्स है या मतलब जो कोर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी तो उसमें आपको नेटिव डेवलपमेंट चाहिए होती है। बट आई थिंक बाकी जगहों पे ना रिक्वायर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। बट एंड्रॉइड अभी काफी बूम पे है और अच्छा खासा मतलब, और खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज या उस तरह है तो उधर आईओएस डेवलपर्स बहुत ज्यादा है बट एंड्रॉइड डेवलपर्स कम है, तो उधर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जी वासित, आई एग्री विद योर वेब व्यू पॉइंट। मैं इनको बेसिकली वेब इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ एक सेमेस्टर में, वेब डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में आई टीच देम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो मैं भी ज्यादा फोकस इसी पे रखता हूँ कि ये उसमें बनाए, यानी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाए, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में व्हेन आई टीच देम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तो आखिर में मैं इनको वेब व्यू का एक टॉपिक करवा देता हूँ। वो जो आपने एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाई थी वेब इंजीनियरिंग में, तो इजीली वेब व्यू के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना मोबाइल ऐप। एंड मैं जी प्रैक्टिकल बिल्कुल। जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसमें भी मैंने काफी दफा यही यूज किया है ऐप के लिए कि वी डिडंट हैड एन ऐप, सो आई जस्ट मेड अ वेब। तो एक तो आपके पास मतलब उसमें ना मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म आप बेसिकली इंजन को टारगेट करते हैं, जो ब्राउजर होता है आप उसको टारगेट करते हैं, ब्राउजर किसी भी उसके ऊपर चलता है। अगर हम क्रोम के एग्जांपल दे दें तो मतलब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकता है। तो आप अगर बेसिकली ब्राउजर को टारगेट करते हो तो काइंड ऑफ आपका एक वो बन जाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म चीज बन जाती है। और आजकल वैसे एंड्रॉइड में हमारे पास कंपोज वगैरह की चीजें भी आने लगी हैं, तो अगर आप जेटपैक कंपोज वगैरह के ऊपर जाते हैं तो आप उसके थ्रू आई थिंक तीनों उसको टारगेट कर सकते हैं। आईओएस का लॉजिक लिख सकते हैं और एंड्रॉइड की तो वैसे डेवलपमेंट होती है और उसके थ्रू आप वो भी कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ उस जगह में भी अच्छी खासा वो है।
ओवर टू स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो। Yeah. Assalamualaikum. Basit and Mushal, thank you for taking your time out. So मैं आपकी राय लेना चाहता था प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस के बारे में, ताकि उनका क्या फ्यूचर है इन द पाकिस्तानी मार्केट, उनकी जॉब्स आएंगी कि नहीं? आई थिंक प्रोग्रेसिव मतलब काइंड ऑफ अगर वेब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आई थिंक इसका स्कोप बहुत अच्छा है। अगर मतलब क्योंकि प्रोग्रेसिव वेब जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है तो वो वेब मतलब वही चीजें यूज करती हैं, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट वगैरह वो भी यूज करती हैं। तो काइंड ऑफ वो वही चीज आ जाती है कि आप उसको वेब व्यू के अंदर या वो जो चीजें हैं कि काइंड ऑफ आपका जो वेबसाइट होता है वो इतना एडाप्टिव होता है कि वो वेब के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी चल सकता है और इसके ऊपर भी। तो आई थिंक उसका अच्छा खासा फ्यूचर है और मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट भी इसके ऊपर प्रोग्रेसिव वेब एप्स वगैरह को ना अच्छा खासा पुश कर रहे हैं। उसकी जो एप्स वगैरह है तो वो उसी के ऊपर बनी है मेरे ख्याल से। बट काइंड ऑफ पाकिस्तान में भी इतना वो नहीं है, इतना इन नहीं है मेरे ख्याल से। अभी करंटली पाकिस्तानी मार्केट में ना जो हमारे पास एक तो नेटिव डेवलपमेंट चल रही है, दूसरा हमारे पास रिएक्ट आजकल बहुत ही ज्यादा जो रिएक्ट नेटिव ना आजकल पाकिस्तानी मार्केट में ना बहुत ही ज्यादा इन है और बंदे उसके बहुत ही कम है। तो मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक 1-2 साल के अंदर मार्केट जो है सैचुरेट हो जाएगा। ओके, कोई और नहीं पूछा तो मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप तो इंडस्ट्री में काम किया हुआ है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा है कि जो मेन सिटीज से दूर रहता है ना, मैं मतलब इस्लामाबाद लाहौर के दूर रहता है, तो वो अगर इस तरह करे कि वो अपनी पूरी लाइफ मतलब फ्रीलांसिंग कैरियर करे और रिमोट वर्क करे, सो ही कैन मेक हिज लाइफ विद दैट। इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इस फील्ड में? Yeah, I think पहले at least before COVID maybe getting a remote job और ये remote setup उस तरह इतना possible तो था obviously, but like उस तरह वो इतना concept नहीं था इसका। But I think post COVID और अभी जो situation चल रही है, a lot of companies they've gone remote. So I think even if you live away from the main city, you can still make a decent living and you can still have a decent life with just working remotely, not freelancing but like working remotely with a firm. तो because अब तो मतलब बिल्कुल जिस तरह ऑफिसेज ने मतलब इवन अगर वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तो कंपनीज कह रही हैं कि हम रिमोट हो रहे हैं। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट अब तो ये मतलब यही कल्चर बन गया है वर्क का। सो आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन दिस रिगार्ड, है ना दोबारा? हाँ ऐसा ही है। और बेसिकली वैसे मैं थोड़ा सा ये रिकमेंड करूंगा कि सपोज आप अगर स्टार्ट ले रहे हैं तो बेसिकली आप रिमोट की जगह उसको प्रेफर करें, मतलब कि फिजिकल या कोई वो, क्योंकि उस टाइम आप लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो रिमोट मतलब वो होता है बट इंटरेक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है मेरे ख्याल से। तो आप अगर बेसिकली स्टार्टअप किसी फिजिकल प्लेस से लेते हैं और उसके बाद फिर आप रिमोट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो आई थिंक ये सबसे बेटर है। बट हाँ आप रिमोट से आप स्टार्ट भी ले सकते हैं और आजकल यही मतलब चीजें चल रही हैं। क्योंकि अब मैं मतलब मैंने सिस्टम ज्वाइन किया, मैं सिर्फ एक दफा ऑफिस गया हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस गया ही नहीं, तो सारा काम इसी तरह ही चल रहा है। अच्छा, एक शिकायत हमारे स्टूडेंट्स की जो अक्सर होती है या सब स्टूडेंट्स की होती है कि हमने यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं सीखा। तो आई वुड लाइक कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में क्या सीखा एंड देन व्हाट यू लर्न इन द प्रैक्टिकल फील्ड, ताकि जरा स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो कि वेयर इज द लर्निंग। I would not know about अब्दुल बासित, but मैंने to be very fair मैंने भी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल कुछ नहीं सीखा था। मैं जब बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया था it was back in November 2019। तो मुझे legit एंड्रॉइड की sort of अलग पे भी नहीं आती थी, but Abdul Basit is the one जिन्होंने मुझे train किया था। So I guess maybe from my understanding, university is more for sort of like developing the basics,
और फिर जो आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाके करते हो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। तो लाइक आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील। ये नहीं होता कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मगर आपने कुछ नहीं सीखा, वो आपको लग रहा होता है बिकॉज आपने वो चीज़ें सीख ली होती हैं, आपको आसान लगना शुरू हो जाती हैं। बट ये होता है कि आपकी बेस डेवलप हो जाती है, सो व्हेन यू गो इनटू द मार्केट देन यू लर्न द रियल स्टफ। मतलब बेसिकली यूनिवर्सिटी आपको ना एक किक स्टार्ट काइंड ऑफ आपको एक सॉफ्ट सा वो प्रोवाइड करती है कि ये चीजें हैं, बाकी आप इसको मतलब आप अगर देखें तो तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है और अच्छा खासा वो होता है, तो आपने अराउंड 50 या मतलब 30 की इस तरह कुछ बंदे होते हैं, तो हर एक बंदे को आपने समझाना होता है और वो होता है, तो आप उसमें सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, या मतलब आप उसमें उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दिखा सकते। आप मुश्किल होती है क्योंकि आपने सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना होता है, और कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो सारी चीजों को वो करके ना वो कवर करना बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। तो बेसिकली आपकी कुछ बेसिक बन जाती हैं एंड्रॉयड जो आप अगर यूनिवर्सिटी में होते हैं, और उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तब आपको काइंड ऑफ के वो चलना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यार ये चीजें मैंने पढ़ी थी, बट अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि हाँ यार ये चीज इस तरह करते हैं, ये चीज इस तरह करते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मेरा एक सवाल ये है कि आजकल जो मार्केट में ना फ्लटर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पेशली इन पाकिस्तान मैं नोटिस कर रहा हूँ कि फ्लटर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। सो व्हाट्स योर कमेंट अबाउट दैट? और उसके अलावा सर, अगर एंड्रॉयड कोई जावा में करता है या कोई, मतलब आजकल कॉटलिन भी बहुत ज़्यादा है ना, कॉटलिन भी स्टार्ट हो चुका है, तो व्हाट अबाउट कॉटलिन एंड व्हाट अबाउट अगर कोई बंदा जावा में कर रहा है, तो मार्केट में उसे मतलब जॉब के लिहाज से जॉब मिल सकती है या रिमोट वर्क ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, मैं वैसे स्टेटिस्टिक देख रहा था तो फ्लटर की जो जॉब्स हैं तो उसमें 300% जो है ना इंक्रीज आया है, मतलब जो पिछले साल और इस साल था ना तो 300% जो है ना उसमें इंक्रीज आया है। तो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत ज्यादा जो हमारे पास है तो वो आने लगी है। बट आप दोनों को अगर आप फ्लटर कर रहे हैं तो आप साथ में रेट को भी वो कर सकते हैं, बट आई थिंक फ्लटर का जो हमारे पास डेस्कटॉप की जो डेवलपमेंट है तो वो अभी तक अल्फा में है, मतलब आप उससे क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप के लिए ना नहीं कर सकते। बट आप अगर जावास्क्रिप्ट या इस तरह की कुछ चीजें चूज करते हैं तो आई थिंक आपके पास इलेक्ट्रॉन है मेरे ख्याल से डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारे पास लेके या जो टीम्स वगैरह थे ये उसी में ही बनी है, तो आपके पास वो चॉइस भी है। बट फ्लटर की जो मार्केट है तो अच्छी खासी, मतलब अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट कैप्चर करना उसने स्टार्ट कर दिया, बट फ्लटर अभी स्टेबल नहीं है काइंड ऑफ। आई थिंक 5000 प्लस कुछ इश्यूज अभी भी मतलब ओपन पड़े हैं फ्लटर की जो रेपो है ना, तो उसमें इस तरह कुछ पड़ी है। बट अगर हम रिएक्ट नेटिव को देखें तो उसके बहुत ही कम इश्यूज हैं, जो कि अभी आई थिंक 7 अराउंड इस तरह कुछ थे जब मैंने लास्ट चेक किया था। दूसरा हमारे पास जो आप कह रहे थे कि अगर कोई कॉटलिन या जावा में डेवलपमेंट करना चाहता है तो बेसिकली मेरे ख्याल से आप अगर मतलब जिसमें भी करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, बट आजकल मतलब लोग कॉटलिन को प्रेफर करते हैं। बट आप अगर एक्सपर्ट्स को देखें तो हमारे पास एक्सपर्ट प्रेफर करते हैं जावा को, वो कहते हैं कि जावा जो है ना मतलब अभी भी एक बेटर वो है। कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मतलब वो कॉटन के साथ थोड़ा सा वो करते हैं कि हमें कॉटन की जरूरत बेसिकली थी ही नहीं, हम कॉटन में ऊपर डेवलपमेंट क्यों करते हैं। बट है कॉटन जो है ना आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा मतलब इजी हो जाती है, कुछ शॉर्टकट्स हैं आप उसको वो कर सकते हैं। मुश्किल इसके बारे में थोड़ा सा और वो कर सकती हैं। बट अगर आप बाहर की मार्केट में देखें तो ये मैटर नहीं करता कि आप जावा में कर रहे हैं या कॉटन में कर रहे हैं, आपको जो मतलब जिसमें भी आप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे पास सिग्नल वाली ऐप है, सिग्नल आई थिंक आप लोगों ने यूज किया होगा, जो व्हाट्सएप का वो बना था, तो सिग्नल जो ऐप है तो प्योर 100% जावा के ऊपर बनी है, प्योर। तो मतलब ये मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से, माशाल्लाह। आप अगर पर हाँ, आई थिंक जो अभी बहुत सारे आप ये कह रहे हैं ना कि जावा प्रेफर करते हैं एक्सपर्ट्स, आई थिंक दैट्स बिकॉज कि जावा इज़ अ मोर पावरफुल लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू कॉटलिन। कॉटलिन से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मतलब वो सिर्फ उसकी एंड्रॉयड के लिए यूज़ नहीं होती, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ होती है। बट कॉटलिन का एटलीस्ट ये है कि व्हेन यू स्टार्टिंग आउट और जब आप बिल्कुल एंट्री लेवल पे आप हो तो आई थिंक कॉटलिन में ज़्यादा इजी है टू यूज़ करने के लिए। एंड ऑल्सो वो जो इतना ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड होता है जो जावा की वजह से आता है वो ख़त्म हो जाता है कॉटलिन के साथ। एंड ऑल्सो बिकॉज
गूगल ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है एंड्रॉइड की ऑफिशियल लैंग्वेज कॉटलिन को, सो आई थिंक मे बी इफ़ यू हैड टू चूज बिटवीन द टू के किस में सीखें तो मे बी कॉटलिन वुड बी अ बेटर ऑप्शन, इफ दैट मेक्स सेंस. एक और क्वेश्चन मेरा, बीइंग ए टीचर, इन लोगों को मैं सजेशन देता रहता हूँ कि लाइक यू हैव टू बी ओपन टू टेक्नोलॉजीज. लाइक आप ये नहीं कह सकते कि वी विल वर्क ओनली इन एंड्रॉइड या वी विल वर्क इन ओनली फ्लटर. जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो नॉर्मली देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिनमें आपको इन होना पड़ता है. अगर आप लोगों का कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो, आप लोग इनके साथ कुछ शेयर करना चाहें रिगार्डिंग दिस कि यू हैव टू बी ओपन टू टेक्नोलॉजीज. या दैट्स व्हाट आई एग्री, क्योंकि लाइक देखें इतनी जल्दी टेक में चेंजेस आ रहे हैं कि यू कैंट रियली स्टिक टू वन थिंग कि ओ मैंने ये कर लिया तो अब मैं इसी तरह ही सारी चीज़ें करूँगा, बिकॉज इतना मैसिवली चेंज कर रहा होता है हमारा इकोसिस्टम, स्पेशली टेक का. एंड ऑल्सो आई थिंक कि जो मुझे लगता है वो कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये टेक्नोलॉजी इसलिए चूज़ करनी है क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे. लाइक दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज थिंक, क्योंकि then you maybe you end up choosing the wrong technology. बेहतर ये होता है आप वो चूज़ करें कि जिसमें आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है, एंड देन उसके अंदर मतलब प्लेटफॉर्म आप वो चूज़ करें जिसमें आपका असल इंटरेस्ट है, एंड देन यू चेक कि कौन सी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो बेहतर जा रही है और उसको सीखें. बेसिकली वो कहते हैं ना कि आप प्रोग्रामिंग सीखिए, लैंग्वेज ना सीखें. तो आपकी जो कोर प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स होती हैं या जो मतलब काइंड ऑफ जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो वही की रहती हैं. वो डिफरेंट, क्योंकि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से इंस्पायर होती है और मतलब वो चीजें उसी से होके आती हैं. तो बेसिकली ना आई थिंक अगर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वो देखा जाए तो आपको लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. मतलब आप अगर लैंग्वेज के कोर लाइब्रेरीज वगैरह को एक्सप्लोर करें तो आई थिंक एक हफ्ते के अंदर आप सारी चीजें या 2 हफ्ते के अंदर ना आप सारी चीजें कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें इस तरह काम करती हैं या वो करती हैं. बट आप अगर बेसिक्स जो हमारे पास कंसेप्ट वगैरह होते हैं आप उनको समझें तो आई थिंक आपके लिए, अब जिस तरह अगर मैं जावा का अगर आपको अगर जावा आती है तो आपको आपके लिए सी शार्प कुछ मुश्किल नहीं है. मतलब आप सी शार्प को इजीली सीख सकते हैं. इस तरह फिर हमारे पास डार्ट आ जाता है जो कि वही ऊप कंसेप्ट के ऊपर मतलब जो है ना वो बना हुआ है थोड़े से चेंजेस के साथ. तो काइंड ऑफ वही चीज दोबारा रिपीट हो रही होती है. तो आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं तो वो मैटर करते हैं कि वो मतलब आपके वो स्ट्रांग होनी चाहिए. बाकी लैंग्वेज जो है ना आप मतलब इजीली स्विच कर सकते हैं और आप वो कर सकते हैं. दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर बंदे को काम आना चाहिए, तो हाँ ये मतलब आप डिफरेंट उसमें काम आपको आना चाहिए. ये एक बंदा है जैक वॉटन नाम है, मतलब अच्छा खासा एंड्रॉइड जो इकोसिस्टम है तो उसकी अच्छा खासा नाम है, उसका लाइब्रेरीज वगैरह डेवलप कर रहा होता है. तो वो कॉटलिन के ऊपर काम कर रहा होता है, जावा के ऊपर काम कर रहा होता है, शेल के ऊपर काम कर रहा होता है, सी प्लस प्लस के ऊपर काम, मतलब डिफरेंट चीजों को जो है ना उसके ऊपर वो काम कर रहा होता है. तो काइंड ऑफ के लैंग्वेज मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता, आपकी जो कोर स्किल्स होती हैं वो मैटर करती हैं. क्वेश्चन मेरा जो रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिस तरह आप मशाल ने और बस इतने से पढ़े हुए हैं तो उनको इंटर्नशिप्स और जॉब्स मिलने में इतने मसले नहीं आए. लेकिन जो लो टायर यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसा हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है तो आईटी में इतना नाम नहीं. तो डू दे फेस इश्यूज इन जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में? अभी डिग्री के दरमियान ही मैंने कुछ इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया तो बहुत कम ही में मुझे रिस्पॉन्स मिला. एंड आई थिंक दैट इज रीजन क्योंकि मेरी जीपीए भी अच्छी थी, स्किल्स भी मेरे पास थे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी आई गॉट नो रिस्पॉन्स. सो ये I could not hear you. मतलब ऐसा आपको समझ आई है? मुझे थोड़ा सा बता, आई थिंक आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं ये आपकी सिंपल आवाज़ वो डिस्टॉर्ट हो थी. रही है तो समझ नहीं आता क्या कह रही हैं.
अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से ये पूछ रहे थे कि जो हमारे पास मतलब कुछ इंस्टीट्यूट होती हैं जिनका थोड़ा सा नाम होता है, जिस तरह मतलब फास्ट हो गया या वो हो गया, और अगर आप कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटी से जिनका इतना वो नहीं होता काइंड ऑफ आईटी की फील्ड में, तो जॉब वगैरह लेने में कोई मसला होता है या नहीं होता? आई थिंक उनके कोई नेट का कोई मसला है मेरे ख्याल से। आई हैव नो आइडिया कोई बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर मेरे इंटरनेट में मसला है किसी और के। I think students shy हैं, कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनकी तरफ से। अच्छा अब्दुल बासित, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं सिस्टम लिमिटेड में, वहाँ पे फोर लैंग्वेज मतलब कौन सी यूज होती है? मतलब आपका कंपनी का फोकस किस साइड पे ज़्यादा है? अच्छा, अब बेसिकली मैं वैसे जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि मैं अभी एक ही मतलब दिन ऑफिस गया हूँ, बाकी मतलब मुझे लोगों से इतना मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आई थिंक वो लोग जो है ना जावा और कर्टल, वो तो डेवलपमेंट मतलब आईओएस वगैरह उसके लिए ना, आईओएस और एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन और स्विफ्ट यूज कर रहे हैं। बाकी जो हमारे पास आई थिंक वो जावा यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम्स वगैरह वो डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चीजें हैं। वेट, आप लोग बस एंड्रॉइड में क्या यूज कर रहे हैं? कॉटलिन यूज कर रहे हैं। मतलब डिपेंड करता है, कुछ अगर लेगेसी है तो उसके लिए जो कि ऑलरेडी जावा में लिखी गई है तो हम उसी के ऊपर जावा ही यूज करते हैं। बट अभी जो करंटली कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनका रिवैम्प चल रहा है तो उसके ऊपर हम कॉटलिन में ही इनका रिवैम्प बना रहे हैं। वो वैसे कॉटलिन का ये भी है कि वो उसके साथ वो जेवीएम के ऊपर ही बनी हुई है। सो वो इंटरऑपरेबल है विद जावा। सो आधा अगर आपका कोड जावा में हो और आधा कॉटलिन में हो तो चलेगा वो। हाँ, ये भी वैसे आप लोग कर सकते हैं कि आधा कोड जावा में लिखे आधा कॉटलिन में लिखे। मेरा मतलब तो पहले से कोड जावा में लिखा हो तो उसके ऊपर आप कॉटलिन लिख सकते हैं अनलेस रिक्वायरमेंट हाँ, अदरवाइज है। तो आई थिंक वो वही बेसिकली इनके जो अपने कुछ क्लाइंट बेस, बेसिकली जो सिस्टम काम करता है तो क्लाइंट बेस करता है ना, तो इनके क्लाइंट्स होते हैं, इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट्स आती है और इसी के ऊपर पर मतलब काम चलता है। तो वो क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बेसिकली वो क्या चाहते हैं और सबसे सुटेबल क्या चीज है। बट मेरे ख्याल से यही चीजें हैं कि रिएक्ट वगैरह और इन चीजों में ही काम हो रहा आपको कोड की एक्सेस मिल गई है? है। हाँ, उसकी मिल गई है, पुरानी की नहीं मिली, उसने कहा कि यार ये इसको ना ही देखे तो बेटर है। फिर आप लोग रिवैम्प कर रहे हैं? हाँ, मैं रिवेम के लिए बना, मुझे इधर भी जाता हूँ रिवेम भी करते हैं। तो कितने लोग हैं अभी टीम के अंदर और सीनियर्स कितने हैं? और अभी टीम में हम अराउंड 4 बंदे हैं, एक हमारे पास बिजनेस एनालिस्ट है और बाकी 3 जो है डेवलपर है। एक कराची का, एक लाहौर का है और मैं इधर इस्लामाबाद से हूँ। और वो दोनों ही सीनियर हैं मुझसे, मेरे ख्याल से 5 साल का इस तरह कुछ एक्सपीरियंस है उन लोग। और आपका सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर किसने किया? लाइक ओवरऑल जो लेआउट ऑफ सोर्स होती है वो किसने बनाया? वो उससे पहले एक बंदा होता था, तो आई थिंक उन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पहले से, क्योंकि प्रोजेक्ट हुआ सा तकरीबन 1 महीने पहले से स्टार्ट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स वगैरह गैदर हो रही हैं, तो स्ट्रक्चर वगैरह पहले से बन गया था। एक और डेवलपर था उनका, तो उसने वो बनाया। ठीक है, लगे रहेंगे रिवैम्प करने।
अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन वर्क है एंड्रॉयड के हवाले से, मैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन वर्क हम किस तरह कर सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, किस तरह क्लाइंट को गेट कर सकते हैं, और क्या उसके प्लेटफॉर्म कौन सी है, मतलब किस प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन मतलब एंड्रॉयड का काम कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप थोड़ी सी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। मैंने तो फ्रीलांसिंग नहीं की अभी तक, तो अब do you have an idea about it? अच्छा, मैंने वैसे फ्रीलांसिंग थोड़ी टाइम के लिए की थी। जब मैं यूनिवर्सिटी से जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ था तो उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग ही स्टार्ट की थी। तो डिफरेंट आप वेबसाइट्स वगैरह से मतलब वो कर सकते हैं, जो कि हमारे पास फ्रीलांसर वगैरह है, अपवर्क है, टॉपटेल है, मतलब डिफरेंट वो हमारे पास है। आप उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आप थोड़ा सा कम्युनिटी के ऊपर मतलब अपना अगर थोड़ा सा एंगेज होते हैं ना, तो उधर से भी आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलती हैं। काइंड ऑफ कुछ कंट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, या आप एंड्रॉयड कंसल्टेंसी कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें जो कि आप कर सकते हैं। बट इनिशियल पे मेरे ख्याल से ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे होते। तो या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी आप उस टाइम तक नहीं कर सकते, या जाहिर बात है आपको जो हमारे पास को थोड़ा सा अपना नाम बनाना पड़ता है, काइंड ऑफ कि आप लोग आपको जाने और लोगों को थोड़ा सा एंगेज करना होता है। तो उसके बाद आप ये चीजें कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर आप कर सकते हैं, उधर अपॉर्चुनिटीज वगैरह आती हैं कि लोग हंट कर रहे होते हैं डिफरेंट उसके लिए। तो आप इन जगहों के ऊपर काइंड ऑफ देख सकते हैं, या इस तरह की कुछ चीजें। बट अगर फ्रीलांसिंग करनी है या मतलब वो है, तो बेसिकली उसके लिए जो वेबसाइट्स वगैरह हमारे पास अपवर्क वगैरह उनके ऊपर आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरा आपको सवाल है कि जैसे कि अब्दुल बासित ने बताया कि मैं एक ही दिन सिर्फ ऑफिस गया हूँ, मतलब वो रिमोटली काम कर रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में जैसे कि इस्लामाबाद या लाहौर में रिमोट वर्क की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मतलब हो सकती है एंड्रॉयड के लिहाज से। यहाँ पे रिमोट वर्क का मतलब ज़्यादा कंसेप्ट है या नहीं? आई थिंक मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी आप अगर देखें तो कोविड के बीच में मतलब कुछ ऑफिसेज वगैरह थी जो कि मतलब अपने एम्प्लॉयज को कहते थे कि आपको वापस आना ऑफिस आना पड़ेगा। तो फिर तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉज वगैरह वो इम्पोज हुए, तो उस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। बट पाकिस्तान में अभी इतना कल्चर मतलब वो नहीं है, बट बाकी जगहों पे ना बहुत ज्यादा है। आई थिंक ट्विटर ने मतलब परमानेंटली कह दिया है कि आप अगर ऑफिस में काम करना चाहते हैं या रिमोटली, तो आपकी अपनी मर्जी है। तो कुछ है, बट पाकिस्तान में अभी ये कल्चर थोड़ा सा मतलब डेवलप हो रहा है काइंड ऑफ, बट इतना वो नहीं है अभी भी। मतलब तकरीबन आई थिंक 50 to 80% जगहों पे मतलब अभी भी डेवलपर्स जाते हैं और वो उनको ऑफिस में बैठना पड़ता है मेरे ख्याल से। But ओके, I थैंक think ये यू। culture वैसे अभी develop हो रहा है। जैसे I was talking to this आहिस्ता friend, आहिस्ता, हाँ। कीप रखे ने अपनी बैकएंड टीम को कहा है कि जो परमानेंटली रिमोट हो गए हैं। सो आई गेस वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट, बट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर रिलेटिवली स्लो। बट आई थिंक हाँ, वी आर मूविंग देयर। और प्लस ये है कि लाइक इफ यू आर वर्किंग रिमोटली, तो यू डोंट हैव टू लिमिट योरसेल्फ टू पाकिस्तान। यू कुड गेट अ जॉब इन अनदर कंट्री उस हिसाब से। तो क्योंकि आपने घर से ही काम करना है, सो आप किसी और जगह पे भी मतलब आप अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हैं। और प्लस ऑल्सो जिस तरह में यार याद है जिसके साथ हमने सेशन किया था, अहमद रिजवान, सो ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ मलेशियन कंपनी। मलेशिया और पाकिस्तान का उस तरह टाइम डिफरेंस भी इतना नहीं है कि ये चीज़ अफेक्ट करे, और सैलरीज भी बेहतर होती हैं। सो यू कैन टारगेट बाहर की कंपनीज एज वेल। अच्छा, अगर अभी हम तो बीएस कर रहे हैं ना, अगर हम एमएस करना चाहेंगे तो, और वो भी स्पेसिफिक एक एंड्रॉयड फील्ड में, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब हम ये कर सकेंगे और नहीं कर सकेंगे कि इसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी? आई एम नॉट अवेयर ऑफ अ मास्टर्स जो स्पेसिफिकली एंड्रॉयड में होता हो। आई थिंक ये आपके सर ही आपको बेटर बता सकते हैं। तो अगर मुसद्दिक सर हमें आंसर करे तो वो नहीं,
स्पेसिफिक आप एंड्रॉयड में तो नहीं जा सकते, उसके लिए ये होगा कि फिर एंड्रॉयड में जैसे मालवेयर डिटेक्शन है, आप मालवेयर डिटेक्शन पे काम कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं। बिकॉज यू नीड रिसर्च। आप प्रोडक्ट पे बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हमने देखा था, मैंने नर्स से एमएस किया था, तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में, लेकिन गेम भी उन्होंने ऐसी डेवलप की थी जो कि एजुकेशन पर्पजेस के लिए थी, तो दे हैड टू डू अ सर्वे। सिर्फ वो गेम डेवलपमेंट से एमएस नहीं हो रहा था, तो दे हैड टू डू अ प्रॉपर सर्वे कि उनकी गेम का कितना इम्पैक्ट है, या उनकी गेम का एक, अगर हम नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं और गेम गेम के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, लोग किस में ज्यादा सीख रहे हैं। तो उन्होंने गेम भी डेवलप की हुई थी एंड्रॉइड के अंदर, एंड देन दे हैड टू कंडक्ट दिस सर्वे एज वेल। अच्छा सर, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हम जो FAP मतलब कर रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर ये कर ले तो इसका एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट स्पेशली जो है उसका मार्केट में क्या स्कोप होगा? आई थिंक FYP का इतना स्कोप नहीं होता, लेकिन बेसिकली जब आप जाते हैं कहीं भी इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस तो दे लुक फॉर योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही आपसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू हैव मेड इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई थी, आपने किन किन चीज़ों को स्टडी किया। तो आपकी पहली जॉब के लिए आपका FYP बड़ा मैटर करता है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे सबने मुझसे पूछा था FYP में मैंने क्या किया है, और मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। एंड ऑब्वियसली दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपका मार्केट लेवल का प्रोडक्ट होगा, बट दे एक्सपेक्ट यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड नो द बेसिक्स, और आपको पता हो कि आपने एप्लीकेशन बनाई है तो वो चलती किस तरह है, और सारे उसकी जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो। बेसिकली आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो आपको मतलब बिल्कुल वो चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह कोई बंदा है जो जिसको मतलब हमें लिस्ट एफर्ट के मतलब वो हमें आउटपुट देना स्टार्ट कर दें। तो आप अगर बिल्कुल काइंड ऑफ सपोज आप अगर अपनी फील्ड से दूसरी फील्ड में कोई स्विच करते हैं या वो करते हैं, तो जाहिर बात है आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ना बड़ा मुश्किल होता है कि आप सीखेंगे और एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो जब आपको इंटर्नशिप दे रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि यार बहुत कम एफर्ट में मतलब हमें ये बंदा ना जल्दी प्रोडक्टिव बन जाए। तो आप अगर आपका सपोज आप अगर आपने जो FYP एंड्रॉयड में किया है, तो आप अगर किसी जगह पे जाते हैं और एज एंड्रॉयड में ज्वाइन करते हैं तो जाहिर ये बात है आपको कुछ बेसिक चीजों का पता होगा, तो आपको प्रोडक्टिव बनाना आसान हो जाएगा। बट अगर आपने FYP उसमें किया है सपोज एंड्रॉयड में किया है और आप जाते हैं पाइथन वगैरह या इस तरह किसी इंटर्नशिप में, तो जाहिर बात है आपको पाइथन नहीं आती होगी। अगर अगर आपको आती है तो फिर तो ठीक है, बट अगर नहीं आती तो आपको सबसे पहले पाइथन के बेसिक्स वगैरह या वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, अच्छा खासा प्रोसेस चलेगा। तो वो नॉर्मली वो लोग प्रेफर नहीं करते ना। तो ये सिचुएशन होती है कि जिस तरह आपके सर ने बताया कि मतलब आपने अगर किसी जॉब पे लैंड करना है तो आपका जो FYP होता है तो वो मैटर करता है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर मैंने से पूछ सकते। जी से किया था, लेकिन आई थिंक मेरा इंटरनेट मसला आ गया था। तो आई वाज आस्किंग दैट मतलब क्या सिर्फ रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज ही मतलब जो टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेस है, सिस्टम्स है या विजनेक्स है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चांसेस मिलते हैं, या जैसा कि लो टायर जैसा कि हमारा है, लेकिन ये बिजनेस में तो अच्छा है लेकिन IT में इसका इतना नाम नहीं है ना। मैंने भी जब अपनी कोर्स के लिए अप्लाई किया तो मुझे भी कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो आई थॉट दैट दिस वाज द रीजन कि मतलब यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स मैटर करती है फ्यूचर हायरिंग्स में कि नहीं। आई थिंक ये मैटर करता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद कॉमसेट से ग्रेजुएटेड हूँ, तो थोड़ा सा वो होता है। बेसिकली आप अगर लिंक्डइन के ऊपर देखें तो पाकिस्तान के मतलब जो वो करते हैं, तो उन लोगों ने कुछ रिक्रूटर्स ने एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि हमें यहाँ नस्ट के या फास्ट के ग्रेजुएट्स चाहिए, है ना।
तो ये चीज़ मैटर करती है कि काइंड ऑफ आप किस उससे ग्रेजुएट हो रहे हैं मेरे ख्याल से, बट एट द एंड आपको थोड़ा सा टाइम लगता है मार्केट में इन होने में, बट जब आप इन हो जाते हो और आप में अगर स्किल्स है तो आई थिंक कोई आपको रोक नहीं सकता, आप इजीली वो कर सकते हैं। बट हाँ, इनिशियली थोड़ा सा मैटर करता है कि आपको अगर इन होना है तो आपकी जो इंस्टीट्यूट होती है तो वो थोड़ा सा मैटर करती है, क्योंकि वो अगर रिपोर्टेटिव है और मतलब उसका थोड़ा सा नाम है तो लोग प्रेफर करते हैं मेरे ख्याल से। और माशाल्लाह अगर अगर हाँ, इंटरव्यू रूम तक पहुंचने के लिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करती है, उसके बाद आपकी आगे स्किल्स होती हैं। ऑब्वियसली रिक्रूटर होगा, उसे पता है कि लास्ट में जो बच्चा पढ़ के आ रहा है नो ऑब्वियसली क्रीम है अपने एज के लोगों की, तो वो बायसनेस होगी ऑब्वियसली। बट वंस यू गेट स्टार्टेड, फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी कोई नहीं पूछता। शुरू में अपने रेज्यूमे में ऊपर लिखा होता है आपके कि क्या कहाँ की एजुकेशन है, एज योर एक्सपीरियंस बिल्ड्स अप तो आप वो नीचे मूव कर देते हो क्योंकि वो इरेलेवेंट होती जाती है। सो यस, इनिशियली मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट यू कैन वर्क ऑन सॉर्ट ऑफ लाइक मेकिंग योर रेज्यूमे मोर स्ट्रॉन्ग, और फिर इवेंचुअली एक दफ़ा आपको फर्स्ट जॉब मिल जाती है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि पाकिस्तान में जो मार्केट है ना, मैंने तो बहुत से मतलब इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से उनसे भी पूछा, तो इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, इस तरह की जॉब्स तो अवेलेबल है पास में, है ना। लेकिन एज कम्पेयर टू दैट जो नई टेक्नोलॉजीज आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन या क्लाउड कंप्यूटिंग, तो दीज आर इमर्जिंग और उनकी पे भी हाई है, लेकिन आई थिंक उनके जॉब्स कम है एज कम्पेयर टू द अदर इन द मार्केट। सो अगर हम इन फील्ड्स में जाते हैं, एआई में, डेटा साइंस में, तो क्या हमें मतलब पाकिस्तान में जॉब्स मिलने में मसला आएगा? मतलब जॉब्स कम है इनकी कि नहीं, इट विल बी ओके? आई थिंक जो हम अगर जिन फील्ड्स की आप बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो बिजनेस इंटेलिजेंस और इस तरह की जो चीजें हैं, तो अभी बेसिकली पाकिस्तान में ना इतना मेरे ख्याल से, क्योंकि मतलब इधर आप अगर देखें तो शॉप वाली वही दोबारा वही लेजर वाला वही सिस्टम है ना, वही पुराना वाला। तो अभी इधर चीजें अपडेट हुई नहीं है काइंड ऑफ के इस तरह की। मेरे ख्याल से सिर्फ टेरा डेटा है या जो एमटीबीसी है, आई थिंक इस तरह की कुछ मतलब गिनी चुनी वो हैं जो कि इन चीजों के ऊपर काम कर रही हैं। बाकी अब जाहिर बात है, आप अगर देखें तो मतलब ऐप डेवलपमेंट होती है, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि जो डेटा एनालिसिस वगैरह होता है तो काइंड ऑफ वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, या जो उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं तो वो उनको कहते हैं कि यार हमारे डेटा के ऊपर आप एनालिसिस करें, इस तरह के कुछ काम करें। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है, बट आप अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो काइंड ऑफ आप पाकिस्तान को ना देखें, आप खुद को इतना पॉलिश करें कि आपको बाहर जॉब मिले। ओके, थैंक यू फॉर द आंसर। और अच्छा, इसके अलावा ओके, सो यू कैन स्पीक। ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन मशल से है, आप जिस कंपनी में मतलब काम कर रहे हैं विजन एक्स का, उसका एंट्री पॉइंट हम किस तरह गेट कर सकते हैं, किस तरह उसमें स्टार्ट कर सकते हैं अपना जॉब, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें जाना चाहें? यार वन, एक तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जॉब्स लिस्टिंग हुई होती है कि जिस तरह पिछले दिनों वो लोग जब एंट्रेंस हायर कर रहे थे तो वो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था, और जितनी भी जॉब्स होती हैं वो वेबसाइट के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर जाती हैं। बट आई थिंक एटलीस्ट इन पाकिस्तान जो व्हाट आई हैव नोटिस दिस कि जॉब तो आपको लिंक्डइन के थ्रू पर्सनली लोगों को रीच आउट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो आप अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ना रिक्रूटिंग मैनेजर्स को डायरेक्टली रीच आउट करें। ऑब्वियसली जॉब्स को पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई करें, बट रिक्रूटिंग मैनेजर्स को डायरेक्टली रीच आउट करना है, इंजीनियरिंग मैनेजर्स को, वो रियली बहुत हेल्प करता है। क्योंकि देखें, जिस तरह मुझे ये लगता है कि अगर आप सीवी अपनी भेजते हैं तो हर जॉब पोस्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आती होंगी, मतलब आई डोंट नो कितनी जनरली आती हैं विजनेक्स को, बट आई एम गेसिंग 100-200 तो एटलीस्ट होती होंगी। सो
उसमें से फिल्टर आउट करना या उसमें स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हेन यू रीच आउट टू अ पर्सन डायरेक्टली तो फिर आपका वो पर्सनल कनेक्शन बन जाता है, दैट रियली हेल्प्स। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम टेक्निकल साइड पर देखें तो टेक्निकल साइड पे हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली एंड्रॉयड में हम किस तरह फ्लटर यूज़ करना पड़ेगा, कोटलैन यूज़ करना पड़ेगा, कौन से मतलब जो प्रोग्रामिंग है उसमें हम स्पेशलाइजेशन हमें चाहिए? डिपेंड करता है आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हर जॉब की डिटेल्स में लिखा होता है कि उन्हें कॉटन का बंदा चाहिए, उन्हें कितने साल के एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, और इस तरह की सारी चीज़ें उसकी जॉब पोस्टिंग के साथ ही लिखी होती हैं। और ऑब्वियसली अगर वो एंड्रॉयड का बंदा हायर करें, वो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बाकी टेक्नोलॉजीज आती हैं, वो आपको सिर्फ एंड्रॉयड एक्सपेक्ट करेंगे। बट आई थिंक अभी हमारे पास वैसे पोर्टल पे खुली हुई है एंड्रॉयड की जॉब्स, तो यू कैन लुक दोज अप एंड सी इफ यू फिट द क्राइटेरिया। Okay, thank you very much. How important is GitHub, Stack Overflow और LinkedIn profile? Like मैं कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि आपने अपनी सीवी में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो फॉर एन आईटी ग्रेजुएट आप लोग क्या समझते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दीज थ्री, GitHub, Stack Overflow और LinkedIn प्रोफाइल? आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा मतलब अगर एज ए आईटी उसमें देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल से। मतलब काइंड ऑफ आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमारा सेशन था तो वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर था। तो मैं वैसे बता रहा था इनको कि आप अगर बाहर किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं तो वो आपसे जो है ना आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका गिटहब वाला और स्टेक ओवरफ्लो ना, वो तीनों अकाउंट आपसे मांगते हैं। बेसिकली वो आपको देखते हैं कि ये बंदा जो है ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो काइंड ऑफ आपकी जो जॉब वगैरह है तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी जो जो चीज है तो वो मेरे ख्याल से आप अगर गिटहब या स्टेक ओवरफ्लो यूज करते हैं तो होता ये है कि गिटहब वगैरह में हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग कुछ प्रोजेक्ट्स ट्रेंड पे आती है, कुछ क्या होती है, मतलब आप खुद को अप टू डेट रख सकते हैं उन चीजों के साथ। सपोज अब अगर आप एंड्रॉइड में हमारे पास अभी कंपोज आया है, ठीक है, तो बहुत से लोग कंपोज के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने रिपोज वो कर रहे हैं, तो वो ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो आप देख के उनसे कुछ सीख सकते हैं कि यार हाँ कंपोज के ऊपर मतलब मैंने काम स्टार्ट करना है, मैं किस तरह कर सकता हूँ, हाँ इस बंदे ने ये काम कैसे किया है, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो काइंड ऑफ आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको आपके पास डाइवर्सिटी आ जाती है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोग किस तरह काम करते हैं और चीजें किस तरह प्रोसेस होती हैं, या किस तरह के अप्रोचेस वो यूज करते हैं, क्यों ये अप्रोचेस यूज करते हैं। अब अगर हम आते हैं स्टेक ओवरफ्लो के ऊपर, तो स्टेक ओवरफ्लो में आप सपोज अगर क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर बात है आप वो क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ वो चीज है, तो आप अगर देखते हैं कोई, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट जो है ना प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर सकते हैं। तो सपोज मे बी कि ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आया, बट अभी तक नहीं आया, तो मे बी कि ये आपके पास आ जाए, तो आप काइंड ऑफ लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि हाँ यार मतलब उस बंदे को ये प्रॉब्लम आया है, तो मे बी कि मेरे कोड में भी ये प्रॉब्लम हो, या मैं अपने कोड को कैसे बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग सजेशंस भी मांगते हैं कि हाँ यार ये चीज मैंने इस तरह की है, मैं उसको किस तरह चेंज कर सकता हूँ, या डिफरेंट चीजें। तो आई थिंक वो आपको एक्सप्लोर करने में और आपका जो मार्केट में काइंड ऑफ एक वो इन होना होता है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और स्पेशली लिंक्डइन, सपोज आप अगर कुछ काम वगैरह करते हैं, आपको लिंक्डइन वगैरह में आप पोस्ट वगैरह करते हैं, और तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और रिक्रूटर्स को मतलब आप हाईलाइट हो जाती है कि हाँ यार ये बंदा जो है ना ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो आई थिंक ये चीजें मैटर करती हैं। सेकेंडली कैन यू टेल देम कि ऊप की इम्पोर्टेंस, आप लोगों ने अगर ऊप पे काम, बेसिकली आई थिंक कि ऊप पे काम किया होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में तो सिर्फ ऊप बेस्ड काम होता है। जी जी। कोड रिफैक्टरिंग या इस तरह की जो टेक्निक्स अगर आपने यूज की हो उनके बारे में अगर कुछ। अच्छा, बेसिकली वैसे जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, तो इधर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मतलब लोग उन चीजों को इतना क्रिटिकल नहीं लेते कि मतलब ऊप के जिस तरह हमारे पास सॉलिड डिजाइन पैटर्न्स आ गए, या जो हमारे पास गेंगा 4 के जो उसके आई थिंक अराउंड 12 या इस तरह कुछ डिजाइन पैटर्न्स वगैरह, या मतलब जो डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो लोग उसको देखते नहीं है। मतलब ना फॉलो करते हैं ना वो करते हैं। बट आप अगर बाहर वगैरह किसी जगह पे जाते हैं तो वो आपको इस तरह नहीं छोड़ते, वो कहते हैं कि हाँ आप इस चीज को चेंज करो, या मतलब आपने ये काम ऐसे क्यों किया।
और वो बहुत ही मतलब क्रूशियल पार्ट, सपोज आप अगर जावा में काम करते हैं, स्विफ्ट में करते हैं या डिफरेंट उसमें करते हैं, तो वो आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आपको अगर वो उस टाइम क्लियर नहीं है तो आप मतलब काइंड ऑफ चीज बनाते जाओगे, फिर आपको खुद समझ नहीं आएगा कि ये हमारे पास मतलब बेसिकली होता क्या है। जो हमारे पास रिसेंटली हम कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे थे, जो हमारे पास बाय वीडियो होता है, बाय रेफरेंस होता है, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। तो बेसिकली आपको अगर इन चीजों का पता नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम, जो आपका सिस्टम या जो प्रोग्राम चल रहा है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है ना शो करेगा, बट आपको पता ही नहीं होगा कि बेसिकली ये होता क्या है। तो आपके जो ओप के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं या जो वो चीजें हैं तो वो आपकी मैटर करती हैं, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट खैर कुछ चीजें होती हैं जो कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस के साथ आती है, मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है बट आपको उनका काइंड ऑफ कभी कभी यूज करना नहीं आता, या ये किस जगह भी एप्लीकेबल होंगे, या इस तरह की कुछ डिफरेंट चीजें हैं। तो कुछ चीजों के ऊपर टाइम लगता है तो सीखने में, बट आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, और पाकिस्तानी में इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से ऊप ही चल रहा है बेसिकली सारी जगहों पे। हाँ, जावास्क्रिप्ट वगैरह में हमारे पास आई थिंक वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस वगैरह कुछ चीजें चलती हैं, बट वो भी इसी तरह की ही चीजें हैं, वो बेसिकली आई थिंक फंक्शनल बेस्ड है, इस तरह कोई चीजें। बट जो हमारे पास मेन मेन लैंग्वेजेस है तो वो ऊप के ऊपर ही बेस करती हैं। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो मुशाल से है कि जो प्री एक्सपीरियंस होता है, मतलब आप एजुकेशन में हैं और आप एक्सपीरियंस लेते हैं डिफरेंट जगह पे, इंटर्नशिप्स करते हैं, जॉब्स करते हैं। लाइक बिफोर लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक बंदा है जो कि एफएससी के बाद से लेट्स सपोज चलो उसने 1 साल लगाया कि उसने जो है एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी, एंड वो तब से करता आ रहा है, एंड वो एजुकेशन के साथ जॉब भी कर रहा है और या इंटर्नशिप्स कर लेता है लेट्स सपोज। जब वो मार्केट में जाता है तो वो जो 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस उसने किया है तो वो मैटर करता है, ये काउंट होता है कि नहीं? माशाल्लाह, आप अगर बोल रही हैं तो आपका माइक्रोफोन जो है ना वो म्यूट है। अच्छा, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन ना हो तो हम सर मुसद्दिक को इनवाइट करते हैं कि वो थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताएं। अच्छा अब्दुल बासित सर, अगर आप इसका आंसर दीजिए जो सवाल मैंने पूछे, अगर आपने सुना हो तो। आप जरा रिपीट कर सकते हैं दोबारा? सर मेरा सवाल ये है कि जो आपका प्री एक्सपीरियंस होता है, मतलब आप एजुकेशन में होते हैं, आप डिफरेंट जगह इंटर्नशिप्स करते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है या नहीं करता? वो काउंट होता है मार्केट में जब आप ग्रेजुएट होते हैं? जी जी, वो मैटर करता है बेसिकली। सपोज आपको अगर स्टार्ट आपको अच्छा मिल गया, सपोज आप अगर आपका कोई मेंटोर या मतलब जिस बंदे से आप सीख रहे हैं वो अगर इस तरह का बंदा है जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो आपको ना काइंड ऑफ के आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो आपको बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं या जो आइडिया होता है कि ये काम इस तरह क्यों करते हैं, ये चीजें इस तरह क्यों करते हैं, तो आपको वो समझा देगा। तो आप आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है या जो डिफरेंट चीजें होती हैं कि हाँ यार ये चीज मुझे इस तरह करना चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बट आप अगर इनिशियली आप स्टार्ट इस जगह से लेते हैं कि मतलब सपोज आपको कोई इस तरह मेंटोर मिल जाता है जो कि उसके अपनी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, वो खुद मतलब बस जो है ना काम सिर्फ खींच रहा है, बट वो ये नहीं देख रहा कि इसको मैं बेटर किस तरह से कर सकता हूँ, या मैं इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, या ये चीज किस तरह से हम और बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली वो आपके लिए ना आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, वो आपको एक्सपोज नहीं करता, या मतलब आपको जो डिफरेंट चीजें होती है जो कि आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, तो वो आपको वो चीजें देखने में नहीं मिलती। तो आपका स्टार्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कोई इस तरह स्ट्रांग जगह से स्टार्ट करें। बेसिकली आप अगर उसके साथ रहते हैं, मतलब जो आपका जो मेंटोर है वो बहुत सारा स्ट्रांग है, तो वो आपको इस लेवल पे लेके जाता है कि काइंड ऑफ आप 1 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा जो है ना 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ compete कर सकता है, फिर मेरे ख्याल से तो मैटर करता है। बट आपकी अपनी भी होती है कि बेसिकली आप खुद क्या करते हैं। कुछ चीजें होती है जो कि आपने खुद करनी होती है, क्योंकि जाहिर बात है हर
हर टाइम कोई बंदा आपके सर के ऊपर खड़ा नहीं होगा, तो आपका अपना इंटरेस्ट भी मैटर करता है कि बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं और आप उस चीज को अच्छा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, मैं इसी में ना थोड़ी सी एडिशन करना चाहूंगा। मतलब मैं गया था एक दो जगह जॉब करने ना, तो वहाँ मतलब मैं अपनी फील्ड में तो चलो मैं एंड्रॉइड में काम करता हूँ, वेब में काम करता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो मैं तकरीबन कोई 4 years प्लस से कर रहा हूँ। तो मैं जब वहाँ गया तो दे टोल्ड मी कि यार आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके ग्रेजुएशन के बाद काउंट होता है। मतलब आप अपने सीवी में ये नहीं लिख सकते कि आप आपने डिग्री भी करे थे और आपका 4 years का एक्सपीरियंस भी है, ये जो है काउंट नहीं होता। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा 4-5 साल लगाए कि अगर आप उसे कहें कि भाई आपका जो स्किल है, आपने जो सीखी है, आपको काम आता है, तो वो जो है आपके डिग्री के बाद काउंट होगा। हाँ, इधर वैसे लोग थोड़ा सा वो करते हैं कि सपोज आप अगर ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप अगर काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है ना ये काउंट नहीं होता। अब पता नहीं ये लेजिट है या नहीं है, मुझे इसका वो नहीं पता। बट आप अगर अपने हिसाब से देखें तो सपोज आप अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपने 5th या सपोज 3rd सेमेस्टर में एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट की, ठीक है, और दूसरा बंदा है जिसने ग्रेजुएशन के बाद जो है ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट किए, तो जाहिर बात है आप दोनों के एक्सपीरियंस में ना एक मैसिव डिफरेंस होगा कि सपोज आप, जाहिर बात है आपको बहुत सी चीजें पता होंगी जो कि अभी सीखेगा, बट आपको वो चीजें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो बंदा स्टार्ट करेगा तो वो इंटर्नशिप से स्टार्ट करेगा, बट आप डायरेक्टली जॉब पे लैंड करोगे मेरे ख्याल से। तो काइंड ऑफ अगर कोई मानता है या नहीं मानता, बट आपका जो अपनी अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना तो वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो आप डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने साथ। छोटी सी प्रेजेंटेशन है ऑन एमएस प्रोजेक्ट। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ये सर विजिबल है। बेसिकली वन ऑफ द फील्ड जो कि लोग एक्सप्लोर नहीं करते या कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स के माइंड में नहीं होती कि ये भी एक फील्ड हो सकती है पोटेंशियल, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यू कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर क्या आ जाती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर ऑलमोस्ट तमाम जो HDLC के फेजेस हमने पढ़े हुए हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिजाइन फेज है, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन फेज है, डिप्लॉयमेंट फेज है, मेंटेनेंस फेज है, तो सब आपके पास आ जाता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देखें तो मैनी पीपल यूज ट्रेलो, मैनी पीपल यूज जेरा। इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होते हैं। वन ऑफ द टूल इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जो एक खास चीज है जो कि बाकी लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं करते, वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो है कॉस्ट मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है। आप रिसोर्सेज के रेट वगैरह जब रखते हैं तो वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बड़ी अच्छी एस्टिमेट करके देता है। अब जो नॉर्मली वी यूज इज ट्रेलो। ट्रेलो के अंदर आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं है, इट्स बेसिकली अ कार्ड बेस्ड सिस्टम। आप कार्ड्स के अंदर बेसिकली असाइनमेंट करते हैं। MS Project is basically a project management software which is used for developing plans, assigning resources to the task, tracking progress, managing budgets, and analyzing workload. The first MS Project version was released in 1984. It was released by a sub-company of Microsoft. Then Microsoft acquired the rights और फिर उसके बाद इन्होंने 80s में दो वर्जन लॉन्च किए थे बेसिकली फॉर DOS। एंड उसके बाद जब विंडोज के लिए इन्होंने पहला वर्जन लॉन्च किया तो फर्स्ट वर्जन इट वाज लॉन्च इन 1990। आपके पास आउटलुक की जो MS प्रोजेक्ट की जो लुक है वो कुछ इस तरह की होती है कि इसमें आपके पास टास्क होता है, परसेंटेजेस होते हैं, स्टेटस होते हैं और आपके पास ड्यूरेशन, रिसोर्सेज आप इसमें असाइन करते रहते हैं। आपके पास करता क्या है? प्रोजेक्ट आपके पास क्रिएट करता है बजट को बेस्ड ऑन असाइनमेंट ऑफ वर्क एंड रिसोर्स रेट्स। आप रिसोर्स रेट्स देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है, एक फीचर ये है कि इसमें एक स्टैंडर्ड रेट है और एक ओवर टाइम रेट है। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर जब आप काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा मिलता है। लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग इन ओमान तो आई वाज गेटिंग 1.25% ऑफ द नॉर्मल रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 रियाल मिल रहा था 1 घंटे का इन नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो आई वाज अर्निंग 1.25 रियाल्स इन 1 आवर फॉर द ओवर टाइम। तो आपके पास ओवर टाइम के रेट डिफरेंट होते हैं। MS प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास ये फीचर भी है
कि इट इनकॉर्पोरेट्स ओवर टाइम रेट एज वेल। अगर आपके पास ओवर टाइम रेट डिफरेंट जो कि बाहर की कंट्रीज में डिफरेंट होता है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, एमएस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, दे हैव 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यू कैन मेंशन पीपल, यू कैन मेंशन इक्विपमेंट्स, यू कैन मेंशन मटेरियल्स इन देम। आपके पास रिसोर्सेज जो है वो शेयर हो सकते हैं बिटवीन प्रोजेक्ट। हर रिसोर्स का हमारे पास अपना कैलेंडर बनता है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल, तो आपको 10 बंदों का अपना सेपरेट कैलेंडर भी बना सकते हैं। आप ओवरऑल कंपनी का भी एक कैलेंडर बना सकते हैं एंड यू कैन मेक कैलेंडर ऑफ द 10 इंडिविजुअल्स एज वेल। कि फॉर एग्जांपल रिसोर्स ए ने आज छुट्टी करनी है, रिसोर्स बी ने कल छुट्टी करनी है। ये जो उनकी लीव की इंफॉर्मेशन है या उनके वर्किंग आवर्स की इंफॉर्मेशन है, या इसमें अगर आपने शिफ्ट चेंज करनी है तो एमएस प्रोजेक्ट के अंदर यू हैव 3 शिफ्ट। एक 24 आवर कैलेंडर है, एक मॉर्निंग कैलेंडर है, एक नाइट कैलेंडर है। तो आप वो डिफरेंट कैलेंडर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आपके पास फायदा ये है कि आपके पास यूजिबिलिटी है, पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें चीज़ों को समझना आसान है, टास्क को एंटर करना बड़ा आसान है, रिसोर्सेज असाइन करना, कॉस्ट एलोकेट करना, दीज थिंग्स आर वेरी इजीली हैंडल। आप बहुत आसानी से, अगर आपने पहले कभी एमएस प्रोजेक्ट यूज भी नहीं किया तो विद इन 5-10 मिनट्स इसका इंटरफेस इतना इजी है कि यू कैन इजीली यूज दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये आपको हेल्प किस चीज में करता है? आप प्रोजेक्ट के काम को देख सकते हैं, प्रोजेक्ट के काम को ट्रैक कर सकते हैं, स्केड्यूल को ट्रैक कर सकते हैं और कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट मैप जो होता है, प्रोजेक्ट मैप आपके पास 3 चीजों को आपको करता है कि 3 चीजें आप नोट कर सकते हैं। 3 चीजें क्या चीजें हैं? पहला बिल्डिंग अ प्लान, दूसरा प्रोजेक्ट को ट्रैक करना और मैनेज करना, और तीसरा प्रोजेक्ट को क्लोज करना। मेरे पास बिल्डिंग अ प्लान में आपके पास क्या आ जाता है कि प्रोजेक्ट को डिफाइन करना, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज डिफाइन करना, रिसोर्सेज, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क आइडेंटिफाई करना कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितने रिस्क हैं। वी हैव सेवरल काइंड ऑफ रिस्क, और आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, आपने प्रोजेक्ट प्लान को फिर ऑप्टिमाइज कैसे करना है कि अगर आप प्रोजेक्ट प्लान ओवरव्यू कर रहे हैं तो और प्रोजेक्ट जो है वो ड्यूरेशन से बाहर निकल रहा है तो आपने कैसे इसको ऑप्टिमाइज करना है। आपके पास प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को ट्रैक कैसे करते हैं, आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आप स्केड्यूल को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग कैलेंडर, आप रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और इन द एंड आप क्या कर सकते हैं? पूरे प्रोजेक्ट की समरी को चेक कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, एक गैन चार्ट है, नेटवर्क चार्ट है। दिस टेल यू ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको एमएस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो विजुअली फॉर्म में भी आपको चार्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। यू कैन यूज एमएस प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप अपने प्रोजेक्ट को टास्क के अंदर ब्रेक कर रिसोर्सेज असाइन कर सकते हैं और रिसोर्सेज को कॉस्ट असाइन कर सकते हैं। तो वो आपको क्या करता है? पूरे प्रोजेक्ट का बजट दे देता है, पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन दे देता है, ये आपको पूरी डिटेल दे सकता है। तो दिस वाज अ लिटिल अबाउट एमएस प्रोजेक्ट। आई थिंक ये बहुत मजे की चीज है बेसिकली। और जो आपने कहा कि रिसोर्स शेयरिंग होती है, तो कभी कभी हमारे पास ये होता है कि एक बंदा होता है जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। या जो हमारे पास सपोज क्यूए वाली टीम होती है तो वो पैरेलल टेस्टिंग चल रही होती है, मतलब एक दिन एक ऐप को करते हैं, दूसरे दिन दूसरे को ना। तो काइंड ऑफ की जो रिसोर्स शेयरिंग वाली जो चीजें जो आप कह रहे थे कि हर उसका अपना कैलेंडर होता है, उसे आप देख सकते हैं, तो ये मजे की चीज लगी मुझे। ये बात बेसिकली आपने अगर देखो तो नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ट्रेलो यूज करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है ट्रेलो के साथ और जेरा के साथ। ये चीजें नहीं है कि आप डिफरेंट कैलेंडर बना सकें। प्लस उनमें एक और फीचर जो लैग करता है वो ये लैग करता है कि आप रिसोर्स के रेट्स नहीं डिफाइन कर सकते, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एमएस प्रोजेक्ट आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप रिसोर्स के नॉर्मल रेट्स भी, स्टैंडर्ड रेट्स भी डाल सकते हैं, प्लस उनके ओवर टाइम रेट्स भी डाल सकते हैं और उनके लिए सेपरेट कैलेंडर्स भी बना सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। हाँ, तो आपको ओवरऑल अंदाजा हो जाता है कि क्या मतलब मेरा प्रोजेक्ट कितना वो हो गया और क्या सिचुएशन। मजे की चीज है। जी जायद, ओवर टू यू। So I have question, अगर टाइम है तो। जी जी सफला पूछ ले उसके बाद।
सो बासित और सर मुसद्दिक से भी दोनों से क्वेश्चन है कि अगर इस टाइम पे अगर कोई अंडर ग्रेड का स्टूडेंट हो आईटी का, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे, रिएक्ट सीखे, बैकएंड पे नोड सीखे या फ्लटर सीखे? मतलब अगर एक पाथवे आप दिखा दे कि उस पे हम चले तो इट वुड बी ग्रेट ऑफ यू। अच्छा, मैं तो क्लास में भी ओपिनियन देता रहता हूँ और मैं यहाँ पे भी ओपिनियन ये दूंगा कि आई फील कि इफ यू हैव टू चूज वन टेक्नोलॉजी तो दैट शुड बी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से देखा है और जो मैं अभी करंटली देख रहा हूँ, तो आई फील कि जावास्क्रिप्ट हैज अ मोर फ्यूचर, या जावास्क्रिप्ट अगर आप कर लेते हैं तो दैट विल बी मोर देन इनफ कि आपके नेक्स्ट 20 ईयर्स बड़े आराम से निकल जाएंगे। लेट्स सी बासित साहब क्या कहते हैं। आई थिंक यही चीजें हैं जो कि मैंने जो पहले बताया कि हमारे पास जो वेब असेंबलीज है तो वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम हो रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आप अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं तो आप रेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, रेक्ट नेटिव के भी ऊपर भी काम कर सकते हैं, व्यू के ऊपर काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर सकते हैं। और बेसिकली ये चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। जिस तरह आप लोगों ने भी देखा होगा जो हमारे पास एआर या इस तरह की कुछ चीजें हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एम्बेड हो रही है चीजों के अंदर। तो रेक्ट मतलब बहुत ही आजकल तो वैसे बहुत ही ज्यादा बूम पे है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट की जितनी चीजें, और हर रोज पता नहीं कोई नया फ्रेमवर्क आया होता है। तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। और आप मतलब उसमें डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, बैकएंड कर सकते हैं, फ्रंट एंड कर सकते हैं। मतलब आप अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं तो आप काइंड ऑफ फुल स्टैक डेवलपर ही बन गए, क्योंकि आप बैकएंड अपना खुद बना सकते हैं, फ्रंट एंड खुद बना सकते हैं, सारी चीजें आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम इंडस्ट्री में कोई जॉब करते हैं या कुछ वर्क करते हैं तो उसमें हमारे पास हमें अपनी जो टारगेट है वो कोई एक ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी रखनी होती है कि नहीं, वी शुड वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स, लाइक जैसे कि इतने ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो कि फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हैं, बैक एंड पे भी काम कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं, और वी शुड जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से ना आपको वो कहते हैं कि काइंड ऑफ ना आपको 2 साल कम से कम एक लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें आपको कोई कुछ भी कहे आप मतलब वो कर सकते हो, कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो कि हाँ यार ये लैंग्वेज मुझे आती है और मुझे सही मतलब आप मुझसे जो कुछ भी पूछे और जो चीज मतलब काइंड ऑफ सारी चीजें जाहिर बात है क्योंकि बहुत डाइवर्स वो होता है, बट आपके एक लैंग्वेज के ऊपर ना आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये चीज कर रहा हूँ। बट साथ में ना आपको अपना जो स्किल्स है वो आपको वो डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, कि सपोज आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने 1 साल तक काइंड ऑफ डेवलपमेंट कर ली, तो अब आपको ना थोड़ा सा खुद को किसी दूसरे उसके ऊपर आपको शिफ्ट मतलब थोड़ा सा करना है। जिस तरह आपने डार्ट सीख ली या फ्लटर या आप रिएक्ट नेटिव के ऊपर चले गए, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो आपको खुद को ना अप टू स्किल रखना पड़ता है टाइम टू टाइम, कि हाँ यार अब एक चीज हो गई, अब मुझे दूसरी चीज थोड़ी सी सीखनी चाहिए, साथ में आपने पहले वाले को भी मेंटेन रखना है। अब ये ना हो कि सपोज आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे थे आपने बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब चीजें बहुत पीछे रह गए, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब आप वो करें, बट साथ में ना पैरेलल में दूसरी चीजों को भी आप एक्सप्लोर करते जाएं कि हाँ यार ये चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी होती हैं। तो अपनी स्किल को ना अपने अपग्रेड करना होता है टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू फॉर द आंसर। अच्छा, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन ना हो तो हम सेशन वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू अब्दुल बासित, सर मुसद्दिक और मशल। सॉरी मशल का लैपटॉप डेड हो गया और वो आई थिंक चार्जर कहीं भूल गई है, बट थैंक यू यार फॉर हैविंग अस। अब्दुल थैंक यू बासित, मेनी थैंक्स कि आपने ज्वाइन किया और थैंक यू सर। तो इट्स रियली अप्रिशिएटेबल कि आपने टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।